हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को समझेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब देखिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि त्रिभुज क्या होता है। तो देखिए, 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति त्रिभुज कहलाती है। तो 3 भुजाओं से घिरी बंद आकृति क्या कहलाती है? त्रिभुज कहलाती है। जैसे कि ये आकृति, ये क्या है? एक त्रिभुज है, क्योंकि यह 3 भुजाओं से घिरी कैसी है? बंद आकृति है। और इसे हमने क्या नाम दिया है? त्रिभुज ABC। किसी भी त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। तो कोई भी त्रिभुज हो, उसमें 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। जैसे कि इस त्रिभुज ABC में देखिए, इसमें 3 भुजाएं हैं। कौन सी? AB, BC और AC। तो इस त्रिभुज ABC में 3 भुजाएं कौन सी हैं? AB, BC और AC, ये 3 भुजाएं हैं। ठीक है। फिर 3 शीर्ष हैं। 3 शीर्ष कौन से हैं? A, B और C। तो A, B और C ये क्या है? त्रिभुज के शीर्ष हैं। उसके बाद देखिए, 3 कोण। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। इस त्रिभुज में 3 कोण कौन से हैं? कोण A या फिर कोण BAC। तो देखिए, ये क्या है? कोण A। इसे हम दूसरा नाम भी दे सकते हैं, कोण BAC। हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना है कि जिस कोण की बात हो रही है, कोण A की बात हो रही है, तो वो कोण बीच में होना चाहिए। तो कोण BAC। ठीक है। फिर अगला कोण देखिए कौन सा है? अगला कोण है कोण B, या फिर हम इस कोण को नाम दे सकते हैं कोण ABC। जिस कोण की बात हो रही है वो कोण बीच में होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद देखिए, अगला कोण है कोण C, या फिर इस कोण को हम नाम दे सकते हैं कोण ACB। ठीक है। तो एक त्रिभुज में 3 भुजाएं, 3 शीर्ष और 3 कोण होते हैं। और 3 कोणों के नाम क्या है? कोण A या कोण BAC, कोमा कोण B या कोण ABC, कोण C या कोण ACB। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, माध्यिका। अब माध्यिका क्या होती है? किसी त्रिभुज में माध्यिका वह रेखाखंड है जो त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। तो त्रिभुज में, किसी त्रिभुज में माध्यिका वह रेखाखंड होता है जो त्रिभुज के शीर्ष को उसकी सम्मुख भुजा मतलब उस शीर्ष के सामने की भुजा के मध्य बिंदु से मिलाती है। वो क्या होती है? माध्यिका। अब देखिए, जैसे कि यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज बनाई है, त्रिभुज ABC। ठीक है। अब सबसे पहले अगर हम शीर्ष A की बात करें, देखिए ये शीर्ष A है। तो अगर हम शीर्ष A की बात करें तो इसकी सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने की भुजा कौन सी है? BC है। ठीक है। अब अगर हम इस भुजा BC के का एक मध्य बिंदु लें, मध्य बिंदु मतलब इस भुजा के ठीक बीच में एक बिंदु लेना है जो इस भुजा को 2 बराबर भागों में बांट दे। तो देखिए, मैंने इस भुजा BC के मध्य बिंदु ले लिया है, एक बिंदु D। और अब अगर हम शीर्ष A को इस भुजा के मध्य बिंदु D से मिला दें, तो ये हमने मिला दिया। तो ये जो रेखाखंड AD हमें प्राप्त हुआ है, ये क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका है। जो ये AD है, ये क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका। उसी तरह अब अगर हम शीर्ष B की बात करें, ठीक है, तो शीर्ष B की सम्मुख भुजा कौन सी है? मतलब शीर्ष B के सामने वाली भुजा कौन सी है? भुजा AC है। और अब अगर हम इस भुजा AC में एक मध्य बिंदु लें, तो देखिए मैंने इस भुजा AC में एक मध्य बिंदु ले लिया, बिंदु E। अब हम शीर्ष B को इस भुजा के मध्य बिंदु E से मिलाएंगे। तो देखिए, हमने मिला दिया। तो अब जो ये रेखाखंड हमें BE प्राप्त हुआ है, ये क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका है। जो BE है, इस त्रिभुज की माध्यिका है। ठीक है। अब अगर हम शीर्ष C की बात करें, तो शीर्ष C की सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा कौन सी है? AB है। अब हम इस भुजा AB का मध्य बिंदु लेंगे। तो देखिए, मैंने इस भुजा AB का मध्य बिंदु F ले लिया है। ठीक है। अब हम शीर्ष C को इसकी जो सम्मुख भुजा AB का मध्य बिंदु है F, इससे मिला देंगे। तो देखिए, हमने इन्हें मिला दिया। तो अब जो ये रेखाखंड हमें FC प्राप्त हुआ है, ये क्या है? इस त्रिभुज की माध्यिका है। अब अगर हम देखें तो ये तीनों माध्यिकाएं AD, BE और FC, जो ये तीनों माध्यिकाएं हैं, ये तीनों जो हैं एक ही बिंदु से गुजरती हैं। ठीक है। तो मैंने इस बिंदु को नाम दे दिया बिंदु M।
और जो त्रिभुज की माध्यिकाएं हैं वो त्रिभुज के अंदर ही रहती हैं, त्रिभुज से बाहर नहीं होती हैं, त्रिभुज के अंदर ही रहती हैं। तो ये था माध्यिका, हमने समझा कि माध्यिका क्या होती है। नेक्स्ट देखिए शीर्षलंब। शीर्षलंब क्या होता है? त्रिभुज का शीर्षलंब शीर्ष से सम्मुख भुजा पर डाला गया लंब होता है। सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा पर। तो त्रिभुज का शीर्षलंब क्या होता है? शीर्ष से सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा पर डाला गया लंब होता है। जैसे कि यहाँ पर ये त्रिभुज है, त्रिभुज ABC। अब इसका जो ये शीर्ष ए है, इस शीर्ष ए से जो है सम्मुख भुजा मतलब सामने की भुजा BC पर ये जो लंब डाला गया है ये क्या है? शीर्ष लंब है। ये जो रेखाखंड AL है वो इस त्रिभुज ABC का क्या है? शीर्ष लंब है। तो रेखाखंड AL इस त्रिभुज ABC का शीर्ष लंब है। अब देखिए यहाँ पर शीर्ष A से भुजा BC तक अनेक रेखाखंड खींचे जा सकते हैं, पर ये शीर्षलंब नहीं है। शीर्षलंब वह है जो शीर्ष A से सीधा भुजा BC तक 90 डिग्री का कोण बनाता है, वह क्या होता है? शीर्षलंब। और यह क्या है? इस त्रिभुज की ऊंचाई है। तो रेखाखंड AL इस त्रिभुज ABC का शीर्षलंब है। अब देखिए एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं और तीनों शीर्षलंब एक ही बिंदु में से गुजरते हैं। तो एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं और तीनों जो है एक ही बिंदु में से गुजरते हैं। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने त्रिभुज बनाई है, त्रिभुज ABC। अब अगर हम शीर्ष एक से देखें तो शीर्ष A से इसकी सम्मुख भुजा BC पर डाला गया लंब क्या होगा? शीर्षलंब होगा। तो ये जो रेखाखंड AL है ये क्या है? एक शीर्षलंब है। देखिए शीर्ष A से सीधा भुजा BC तक 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ये जो रेखाखंड AL है ये क्या है? एक शीर्षलंब है। अब अगर हम शीर्ष C की बात करें तो शीर्ष C से इसकी सम्मुख भुजा कौन सी है? AB। तो इस पर डाला गया लंब क्या होगा? शीर्षलंब। तो ये जो रेखाखंड CE है ये क्या है? एक शीर्षलंब है। देखिए शीर्ष C से सीधा भुजा AB तक 90 डिग्री का कोण बनाता ये क्या है? एक शीर्षलंब है। अब देखिए अगर हम शीर्ष B की बात करें तो शीर्ष B से इसकी सम्मुख भुजा क्या है? AC। तो इस पर डाला गया लंब क्या होगा? शीर्षलंब। तो ये जो रेखाखंड BD है ये क्या है? एक शीर्षलंब है। शीर्ष B से सीधा भुजा AC पर 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ ये जो रेखाखंड BD है ये क्या है? एक शीर्षलंब है। और ये अगर आप देखें तो ये तीनों शीर्षलंब जो हैं एक ही बिंदु में से गुजर रहे हैं। ठीक है, तो एक त्रिभुज में 3 शीर्षलंब होते हैं और तीनों ही शीर्षलंब एक ही बिंदु में से गुजरते हैं। अब देखिए जो शीर्षलंब है वो त्रिभुज के बाहर भी हो सकता है। ऐसा नहीं है कि शीर्षलंब त्रिभुज के अंदर ही होगा, त्रिभुज के बाहर भी जो है शीर्षलंब हो सकता है। अब देखिए जैसे कि ये जो त्रिभुज है त्रिभुज DEF ये एक अधिकोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का शीर्षलंब जो है त्रिभुज से बाहर हो सकता है। देखिए अगर मैं इस भुजा को, ये जो भुजा EF है, इसे थोड़ा आगे तक बढ़ा दूं और शीर्ष D से इसकी जो सम्मुख भुजा मतलब कि भुजा EF है इस पर एक लंब डाल दूं तो वो क्या होगा? एक शीर्षलंब। तो अब देखिए ये जो DL है ये क्या है? इस त्रिभुज का शीर्षलंब है और त्रिभुज से देखिए कहाँ बना है? ये बाहर बना है और यह त्रिभुज की क्या है? सीधी ऊंचाई है। ये जो DL है ये क्या? इस त्रिभुज की सीधी ऊंचाई है। तो अब हमने समझा कि शीर्षलंब क्या होता है। ठीक है, अब हम समझेंगे कि त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके गुण क्या हैं। तो देखिए त्रिभुज का बाह्य कोण और उसके गुण। तो किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो किसी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है वो अपने दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। अब पहले हम समझते हैं कि बाह्य कोण और अंतः कोण कौन से होते हैं। सबसे पहले देखिए त्रिभुज के अंतः कोण। त्रिभुज के अंतः कोण मतलब जो कोण त्रिभुज के अंदर बने हो। जैसे कि यहाँ पर ये एक त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के अंदर जो ये कोण बने हैं ये क्या है? अंतः कोण। ठीक है, और बाह्य कोण कौन से होंगे? जो त्रिभुज के बाहर बने हों। तो देखिए यहाँ पर ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज के बाहर जो ये कोण बने हैं ये क्या है? बाह्य कोण है।
तो अब देखिए लिखा गया है कि किसी त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। बाह्य कोण जो अपने दो अंतः सम्मुख, सम्मुख मतलब सामने के कोणों के योग के बराबर होता है। जैसे कि उदाहरण देखिए, यहाँ पर मैंने एक त्रिभुज की आकृति बनाई है। तो देखिए यहाँ पर ये जो दोनों हैं, ये दोनों क्या है, अंतः कोण है, और ये जो कोण x है ये क्या है, बाह्य कोण है। अब हमें इस कोण x का मान निकालना है। तो हमें पता है कि ऊपर क्या लिखा है कि त्रिभुज का बाह्य कोण, मतलब कि ये जो x है, ठीक है, किसके बराबर होता है, अपने दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इस त्रिभुज के अंतः मतलब अंदर के, सम्मुख कोण, सम्मुख कोण मतलब सामने के कोण कौन से हैं, देखिए इस कोण के सामने का कोण एक ये कोण है और एक ये कोण है। तो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा। तो 65 डिग्री जमा 45 डिग्री, इन दोनों को हम जोड़े तो क्या आएगा, बराबर 110 डिग्री आएगा। ठीक है, तो हमने x का मान निकाल दिया 110 डिग्री। इसी तरह ये दूसरा उदाहरण भी देखिए, इसमें भी एक त्रिभुज बनाया है मैंने। अब इसमें हमें इस कोण x का मान निकालना है। तो हमें पता है कि त्रिभुज के बाह्य कोण कौन सा है इसमें, 120 डिग्री। तो त्रिभुज के बाह्य कोण किसके बराबर होता है, त्रिभुज का बाह्य कोण अपने दो अंतः सम्मुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो अब ये जो बाह्य कोण है इसके दो अंतः सम्मुख कोण कौन से हैं, मतलब अंदर के सामने के कोण कौन से हैं, कोण x और कोण 70 डिग्री। तो इन दोनों का जो जोड़ है x जमा 70 डिग्री बराबर होगा बाह्य कोण मतलब 120 डिग्री के। ठीक है, अब यहाँ से हम x का मान निकालेंगे, x को यहीं रहने देंगे, 70 डिग्री को बराबर के दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस में हो जाएगा। तो 120 डिग्री माइनस 70 डिग्री, 120 में 70 डिग्री गई, कितना आ गया, 50 डिग्री। तो x का मान क्या आया है, 50 डिग्री। तो ये जो अंतः कोण है इसका मान 50 डिग्री है। नेक्स्ट देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो एक त्रिभुज के तीनों जो अंतः कोण मतलब अंदर के जो कोण होते हैं त्रिभुज के, उन तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब चाहे त्रिभुज जैसी भी हो, छोटी हो चाहे बड़ी हो, उसके जो अंतः कोण होंगे उनका योग 180 डिग्री होगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने ये 3 त्रिभुज की आकृतियाँ बनाई हैं। तो इन त्रिभुज कि देखिए जो अंतः कोण है, कोण ए, कोण बी, कोण सी, इन तीनों कोणों का जोड़ किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर। ऐसे ही इस त्रिभुज के भी तीनों अंतः कोणों का जोड़ 180 डिग्री होगा। और इस त्रिभुज के अंतः कोण ए, बी, सी, इन तीनों कोणों का जोड़ भी क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर ए जमा बी जमा सी बराबर है 180 डिग्री। नेक्स्ट देखिए त्रिभुजों का वर्गीकरण। सबसे पहले देखिए भुजाओं के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार, कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। फर्स्ट देखिए समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, इस त्रिभुज में तीनों भुजाओं की लंबाई समान होती है और प्रत्येक कोण का माप 60 डिग्री होता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें तीनों भुजाओं की लंबाई समान हो, मतलब एक जैसी हो, और प्रत्येक कोण का माप कितना हो, 60 डिग्री हो। तो देखिए ये एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई देखिए समान है। ये भी 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 सेंटीमीटर। और प्रत्येक कोण, ये जो प्रत्येक कोण है वो कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो ये क्या है, एक समबाहु त्रिभुज। नेक्स्ट देखिए समद्विबाहु त्रिभुज। अब समद्विबाहु त्रिभुज कौन सा होता है, इस त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई समान होती है और समान भुजाओं के सम्मुख या सामने के कोण समान होते हैं। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसमें दो भुजाओं की लंबाई समान हो, मतलब एक जैसी हो, और जो भुजाएं समान हैं उनके सम्मुख मतलब उनके सामने के कोण भी क्या होते हैं, समान होते हैं। जैसे कि देखिए ये एक समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आप देखें तो इस त्रिभुज की ये भुजा और ये भुजा, इन दोनों भुजाओं की लंबाई समान है। ये भी 5.5 सेंटीमीटर और ये भी 5.5 सेंटीमीटर है। तो ये जो समान भुजाएं हैं इनके जो सम्मुख कोण है मतलब सामने के कोण, देखिए इस भुजा का सामने का कोण कौन सा है, ये, और इस भुजा का सामने का कोण कौन सा है, ये। तो ये दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो ऐसी त्रिभुज क्या कहलाती है, समद्विबाहु त्रिभुज।
उसके बाद देखिए विषम बाहु त्रिभुज। अब विषम बाहु त्रिभुज कौन सी होती है? इस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है और तीनों कोणों के अलग अलग माप होते हैं। ठीक है, तो एक ऐसी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग हो और तीनों कोणों के माप भी क्या हो? अलग अलग हो। जैसे कि देखिए ये एक विषम बाहु त्रिभुज है। इसकी तीनों भुजाओं की जो लंबाई है वो अलग अलग है। देखिए ये भुजा 6.5 सेंटीमीटर है, ये भुजा 4 सेंटीमीटर है और ये भुजा 3.4 सेंटीमीटर है। तो इन तीनों की जो लंबाई है तीनों भुजाओं की वो अलग अलग है और ये जो तीनों कोण हैं इनके माप भी क्या होंगे? अलग अलग होंगे। तो ऐसी त्रिभुज क्या होती है? विषम बाहु त्रिभुज। तो हमने देखा कि भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार की हैं: समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषम बाहु त्रिभुज। अब आगे देखिए कोणों के आधार पर त्रिभुजों के प्रकार। अब हम ये देखेंगे कि कोणों के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले देखिए न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है? इस त्रिभुज में प्रत्येक कोण न्यून कोण होता है। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो। न्यून कोण कौन से होते हैं? जो 0 डिग्री से बड़े और 90 डिग्री से छोटे होते हैं, वो कोण कौन से होते हैं? न्यून कोण होते हैं। देखिए जैसे कि ये क्या है? एक न्यून कोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज में जो प्रत्येक कोण है वो न्यून कोण है, मतलब 0 डिग्री से तो बड़ा है पर 90 डिग्री से छोटा है। जैसे कि देखिए ये कोण 55 डिग्री, ये क्या है? एक न्यून कोण है। 65 डिग्री, ये भी न्यून कोण है, 0 डिग्री से बड़ा है पर 90 डिग्री से छोटा है। ऐसे ही ये भी क्या है? एक न्यून कोण है। तो ऐसी त्रिभुज जिसमें प्रत्येक कोण न्यून कोण हो वो न्यून कोण त्रिभुज होती है। नेक्स्ट देखिए समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज कौन सी होती है? इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का हो वो समकोण त्रिभुज होती है। जैसे कि ये त्रिभुज देखिए, इस त्रिभुज में ये जो कोण है ये वाला कोण 90 डिग्री का है, तो इसीलिए ये क्या है? एक समकोण त्रिभुज है। उसके बाद देखिए अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज कौन सी होती है? इस त्रिभुज में एक कोण अधिक कोण होता है। तो एक ऐसी त्रिभुज जिसमें एक कोण अधिक कोण हो वो क्या होती है? अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए अधिक कोण कौन से कोण होते हैं? जो 90 डिग्री से बड़े पर 180 डिग्री से छोटे हों, वो कोण कौन से होते हैं? अधिक कोण होते हैं। तो देखिए जैसे कि ये त्रिभुज, ये क्या है? अधिक कोण त्रिभुज है। इस त्रिभुज का ये जो कोण है 110 डिग्री, ये क्या है? एक अधिक कोण है। देखिए 90 डिग्री से बड़ा है पर 180 डिग्री से छोटा है, तो ये क्या है? एक अधिक कोण त्रिभुज, क्योंकि इस त्रिभुज का एक कोण जो है अधिक कोण है। ठीक है, तो हमने देखा कि कोणों के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के हैं। सबसे पहले न्यून कोण त्रिभुज, फिर समकोण त्रिभुज और फिर अधिक कोण त्रिभुज। अब देखिए लिखा है कि एक त्रिभुज की दो भुजाओं के मापों का योग। तो इसमें क्या लिखा हुआ है? किसी भी त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से क्या होता है? बड़ा होता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर मैंने ये त्रिभुज बनाई है, त्रिभुज ABC। ये जो भुजा ए बी है इसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, भुजा बी सी की लंबाई 5 सेंटीमीटर है और जो भुजा ए सी है उसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर है। तो अब देखिए लिखा है कि किन्हीं दो भुजाओं का योग, त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग या मतलब जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा होता है। तो अब अगर हम ये दो भुजा लें, भुजा ए बी और भुजा बी सी, तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ मतलब ए बी जमा बी सी, इन दो भुजाओं का जोड़ क्या होगा? बड़ा होगा। ये किसका निशान है? बड़े का। बड़ा होगा तीसरी भुजा ए सी से। तो चाहे आप देख लीजिए ए बी की लंबाई कितनी है? 4 सेंटीमीटर, जमा बी सी की लंबाई कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब देखिए 4 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 9 सेंटीमीटर आ रहा है। तो इन दो भुजाओं का जो जोड़ है 9 सेंटीमीटर वो बड़ा है भुजा AC की लंबाई से। भुजा AC की लंबाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। तो 9 सेंटीमीटर क्या है? बड़ा है 6 सेंटीमीटर से। पहले हमने ये दो भुजा ली, अब आप भुजा BC और ये भुजा AC ले लीजिए। तो देखिए अब भुजा BC जमा भुजा AC, तो ये जो BC और AC है इन दो भुजाओं का जो जोड़ है वो तीसरी भुजा कौन सी है? AB, इससे बड़ा होगा। देखिए BC कितने सेंटीमीटर है? 5 सेंटीमीटर है, जमा AC कितने सेंटीमीटर है? AC है 6 सेंटीमीटर। तो
तो अब अगर हम इन दोनों का जोड़ करें तो 5 जमा 6 कितना हुआ, 11 सेंटीमीटर। तो इन दोनों भुजाओं का जोड़ जो कि 11 सेंटीमीटर है वो बड़ा है ए बी से। ए बी भुजा कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। तो जो 11 सेंटीमीटर है वो बड़ा होगा किससे, 4 सेंटीमीटर से। तो दो भुजाओं का जोड़ बड़ा है तीसरी भुजा से। अब देखिए, अब ये दो भुजाएं रहेंगी, अब हम इन दो भुजाओं को लेंगे। देखिए ए बी और ए सी, तो ये जो दो भुजाएं हैं ए बी और ए सी, इनका जो जोड़ है तीसरी भुजा कौन सी है, बी सी, इससे बड़ा होगा। तो ए बी जमा ए सी मतलब इन दो भुजाओं का जोड़ बड़ा है तीसरी भुजा बी सी से। अब देखिए ए बी कितने सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर। देखिए ए बी 4 सेंटीमीटर है और ए सी कितने सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो 4 सेंटीमीटर जमा 6 सेंटीमीटर। अब इन दोनों का अगर हम जोड़ करें तो कितना है, 4 जमा 6 10 सेंटीमीटर आ रहा है। तो ये जो दो भुजाओं का जोड़ आ रहा है वो बड़ा है तीसरी भुजा बी सी से। बी सी कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है। तो 10 सेंटीमीटर क्या है, बड़ा है 5 सेंटीमीटर से, मतलब दो भुजाओं का जोड़ तीसरी भुजा से बड़ा है। तो इसमें हमने समझा कि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का जो जोड़ होता है वो तीसरी भुजा से बड़ा होता है। अब आगे देखिए समकोण त्रिभुज तथा पाइथागोरस गुण। अब देखिए समकोण त्रिभुज कौन सी होती है, जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है वो त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पर ये जो त्रिभुज ए बी सी है ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इस त्रिभुज का ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ठीक है, तो ये कौन सी त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। अब देखिए समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है उसको क्या कहते हैं हम, जो सामने वाली भुजा है उसको कर्ण कहते हैं। देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण है, तो इसके जो सामने वाली भुजा है AC, इसे हम क्या कहेंगे, कर्ण कहेंगे। और जो यह भुजा है वो बाकी की दो भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है। जो ये भुजा AC है ये बाकी की दो भुजाओं AB और BC इनसे क्या होगी, बड़ी होगी। अब आगे देखिए पाइथागोरस गुण। पाइथागोरस गुण कौन सा होता है, पाइथागोरस गुण समकोण त्रिभुज पर लगता है। सबसे पहली बात ये ध्यान रखने वाली है कि ये जो गुण है पाइथागोरस गुण वो किस त्रिभुज पे लगता है, समकोण त्रिभुज पर लगता है। इस गुण के अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो ये जो गुण है इस गुण के अनुसार क्या है, जो बड़ी भुजा का वर्ग है वो बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। अब देखिए जैसे कि यहाँ पर मैंने ये समकोण त्रिभुज बनाई है ABC। देखिए एक समकोण त्रिभुज है क्योंकि इसका ये कोण क्या है, 90 डिग्री का है, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। अब ये कहा है कि पाइथागोरस गुण के अनुसार बड़ी भुजा का वर्ग, अब देखिए इनमें बड़ी भुजा कौन सी है, AC। ठीक है, देखिए ये 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है, ये 5 सेंटीमीटर है। और वैसे भी जो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, वो बाकी की दो भुजाओं से क्या होती है, बड़ी होती है। तो बड़ी भुजा का वर्ग मतलब ये जो भुजा AC है इसका वर्ग बराबर होगा बाकी की दो भुजाओं के वर्गों के योग के। अब बाकी की दो भुजाएं कौन सी है, AB। तो AB का वर्ग जमा BC का वर्ग उसके बराबर होगा। तो देखिए जो बड़ी भुजा AC का वर्ग है वो बराबर है AB का वर्ग जमा BC का वर्ग। जो इस तरह से ऊपर 2 करके लिखा है इसका मतलब है AC का वर्ग। अब देखिए AC कितने सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, तो 5 का वर्ग, फिर बराबर AB कितने सेंटीमीटर है, AB है 4 सेंटीमीटर, तो 4 का वर्ग, फिर जमा BC कितने सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर, तो 3 का वर्ग। अब देखिए 5 का वर्ग का मतलब है कि 5 को 5 से गुणा करेंगे, तो 5 को 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 25 आएगा। वर्ग इस तरह से निकालते हैं। फिर बराबर 4 का वर्ग मतलब 4 को 4 से गुणा करेंगे, तो 4 को 4 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 16। फिर जमा 3 का वर्ग कैसे निकालेंगे, 3 को 3 से गुणा करेंगे, तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा। तो अब देखिए 25 बराबर 16 में 9 जोड़ा क्या आया, 25। तो हमने देख लिया कि इस गुण के अनुसार जो कि समकोण त्रिभुज पे लगता है, जो सबसे बड़ी भुजा है उसका वर्ग बराबर होता है बाकी की दो भुजाओं के वर्ग के जोड़ के। तो देखिए बड़ी भुजा का वर्ग 25 आया था और जो बाकी की दो भुजाएं हैं उनके वर्गों का जोड़ भी क्या आया था, 25 आया था। ठीक है, तो ये गुण कौन सा होता है, पाइथागोरस गुण।
तो आज इस वीडियो में हमने चैप्टर 6 त्रिभुज और उसके गुण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण विषयों को समझा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।